बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है क्लास 8 की मैथमेटिक्स और उसका ताल्लुक जो है सिंटैक्स बुक बोर्ड से है। और उसमें आज एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो डियर्स, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसका ताल्लुक जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन से है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने से पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की नॉलेज होना लाजमी है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, तो ये आपको कुछ डिफिकल्ट जो है लगेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बहुत इजी वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज 24 रुपीस। How much fare will be charged for a luggage of 18 kg for a distance of 12 किलोमीटर। तो बहुत इजी है डियर्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 12 किलोग्राम का एक लगेज 36 किलोमीटर तक लेके जाना है और उसके लिए हमें जो फेयर है, जो पैसे देने हैं वो 24 रुपीज देने हैं। तो इसी तरह से अगर एक जो है लागेज है उसका जो किलोग्राम है वो 18 का है, 18 किलोग्राम का अगर कोई लागेज है और उसको 12 किलोमीटर तक लेके जाना है तो हमने कितना उसका जो है फेयर देना है या कितने रुपीस पे करने हैं। तो बहुत इजी है डियर्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपने इन दोनों के बीच में पहले इनको पहचानना है कि ये जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर है 36। जी हाँ, 36 किलोमीटर की कोई चीज अगर हम कहीं लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 24 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो मतलब किलोमीटर अगर ज्यादा होंगे तो हमसे पैसे भी वो ज्यादा लेंगे और अगर किलोमीटर कम होंगे तो अंडरस्टूड बात है वो हमसे पैसे भी जो है कम लेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, मतलब आप देख सकते हैं कि 36 किलोमीटर ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा, और अगर कोई चीज कम हो रही है और उसके साथ दूसरी चीज भी कम हो रही है तो उसको हम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ऊपर वाली दोनों चीजें बढ़ रही हैं, किलोमीटर ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा और अगर किलोमीटर कम तो पैसे भी कम, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि ये जो है एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये 24 और जिसके साथ x होगी, जी हाँ जिसके साथ भी x होगी हमने वो लिखना है 24 और x हमने लिख दिया, बीच में रेशो लगा देंगे। और उसके बाद ये मतलब आपने ज़हन में रख देना है कि पहले आपने नंबर लिखना है उसके बाद x लिखना है। और अभी अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने ऊपर से नीचे आना है, पहले लिखना है 36 उसके बाद हमने लिखना है 12। और अगर इनवर्स होता तो ये सेम लिखते 24 और x, और इसको जो अगर इनवर्स होता तो पहले 12 लिखते फिर हम 36 लिखते। तो यहाँ पर डायरेक्ट है इसलिए हमने 36 लिखा, उसके पहले ऊपर वाला लिखा फिर नीचे वाला 36 रेशो 12 लिख दिया है। अब ये तो हमने पहचान लिया कि ये दोनों जो हैं वो इनवर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दफा फिर आपने याद रखना है, बहुत इजी वे से समझा रहा हूं कि आपने अभी इसको भूल जाना है। अभी इन दोनों के बीच में जो है हमने करनी, जिसके साथ x होगा उसकी इसके साथ भी करेंगे और उसके बाद इसके साथ भी करेंगे कि हमें मालूम हो जाए कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अभी हम देख सकते हैं डियर्स, अगर यहाँ पर 12 kg अगर कहीं पर ले जा रहे हैं तो अगर और उसका जो है किलोग्राम अगर कम होंगे तो पैसे भी कम देंगे और अगर उसके किलोग्राम ज्यादा होंगे तो उसका हम जो है पैसे भी ज्यादा देंगे। मतलब देखें, अगर 12 किलोग्राम है तो उसके पैसे भी कम हो जाएंगे, अगर 12 किलोग्राम से बढ़ गया वजन तो उसके पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब अगर एक चीज कम हो रही है तो मतलब अगर केजी कम है तो रुपीस भी कम हो जाएंगे, अगर केजी ज्यादा है तो रुपीस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी जो है ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये दोनों ऊपर वाली चीजें कम हो रही हैं और ये नीचे वाली दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 रेशो 18।
तो आई होप डियर्स आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब पहले इन दोनों के बीच में हमने मालूम किया कि ये कौन से प्रोपोर्शन है, और इसको छोड़ के हमने इसके बाद इसको मालूम किया कि कौन सा प्रोपोर्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने जब पहचान लिया कि ये दोनों जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसके बाद हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रा करनी है। जी हाँ, एक लाइन ड्रा करनी है। और अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर ये लाइन हमें बता रही है कि 24, 12 और 18 आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 और यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमें बोल रहा है कि यहाँ पर x 36 और 12 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई x। तो आपने याद रखना, पहले यहाँ पर वो चीज आपने लिखनी है जिसके साथ x होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 36 देन 12 देन x। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 24, 12 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी बीच में आप देख सकते हैं कि इक्वल आ गया है, तो अभी एक इक्वेशन बन गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 36 है, 36 इसको यहाँ पर भी डिवाइड दे देंगे, x को नहीं, जस्ट 36 और 12 को यहाँ पर भी डिवाइड दे देंगे और 36 और 12 को यहाँ पर भी डिवाइड दे देंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं कि 136 136 112 112, मतलब ये सारे कैंसिल हो गए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिल गया x। तो x हमने यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 112 12 112 12, तो 1 18 18 2 18 36 बन जाएगा। और यहाँ पर 1 2 2 1 2 देन 2, तो 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 मिल गया और यहाँ पर भी 1 1। तो इसको जस्ट 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 आ जाएगा। तो हम बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डियर्स कि अगर हम 12 kg की कोई चीज लेके जा रहे हैं 36 किलोमीटर के लिए, तो 24 रुपीज पे कर रहे हैं। और अगर कोई हम 18 kg की कोई चीज 12 किलोमीटर तक लेके जाएंगे, तो उसके लिए हमने x की वैल्यू कितनी मालूम कर ली, 12, मतलब उसके लिए हमने जस्ट 12 रुपीज पे करने हैं। आई होप डियर्स ये जो एक्सरसाइज थी 4.1 में जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।